ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम ज्येष्ठ पूर्णिमा या वट पूर्णिमा की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त व पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगें तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को चंद्र देव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देता है। इस तिथि को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के साथ चंद्र देव की पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अशुभ या खराब होती है तो उस दशा में राहत मिलती है। इस दिन गंगा स्नान करने से मानसिक शांति प्राप्त होने की मान्यता है। यदि पूर्णिमा पर चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाए तो साधक को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है व चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पूर्णिमा पर स्नान, दान और भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कुंडली से दोष दूर होते हैं। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को और भी अधिक विशेष माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन देश के कई हिस्सों में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। वह वट पूर्णिमा का व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके साथ ही सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है। आइए अब ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तिथि जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 10 जून को सुबह 11:35 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इसका कारण है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और यह पूरी रात तक रहेगी, जिससे चंद्र दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। पूर्णिमा व्रत, सत्यनारायण व्रत व वट सावित्री व्रत 10 जून को रखा जाएगा। इसके साथ ही स्नान व दान के लिए उदया तिथि का विशेष महत्व है। वहीं स्नान, दान और अन्य पुण्य कर्म 11 जून 2025 बुधवार को किए जाएंगे। इस दिन गंगा में स्नान करना व दान करना विशेष फलदायी रहेगा। 10 जून 2025 के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:53 तक रहेगा। इस दिन सिद्ध योग व साध्य योग भी लग रहे हैं, जिनका समय सिद्ध योग दोपहर 1:45 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग लगेगा। इस दिन चंद्रोदय शाम 6:36 पर होगा। 11 जून को स्नान दान का विशेष महत्व है। आइए अब इस दिन के मुहूर्त भी जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन साध्य योग दोपहर 2:04 तक, उसके बाद शुभ योग प्रारंभ होगा। इस दिन राहु काल
दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्नान दान राहु काल के समय ना करें। चंद्रोदय शाम 7:32 पर होगा। आइए पूर्णिमा की पूजन विधि जान लेते हैं। पूर्णिमा पर सुबह ही स्नान कर लें। फिर पूजा के लिए सभी सामग्रियों को एक स्थान पर रख लें। सबसे पहले एक चौकी लगाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अब प्रभु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें फूल अर्पित करें। इसके बाद पीली मिठाई का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, प्रभु की आरती करें। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर खीर का भोग लगा दें। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का स्मरण करें। रात को चंद्रमा की आराधना करें और 1 लोटे में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा के मंत्र हैं ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्रां श्रीं स्रौं सः चंद्रमसे नमः। जो महिलाएं इस दिन वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रख रही हैं, आइए उनके लिए वट सावित्री व्रत की विधि भी जान लेते हैं। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करें। व्रत में पवित्रता का खास ध्यान रखें। इस दिन एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। व्रत के दिन सुबह स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा में तामसिक चीजों से दूर रहें। मन को शुद्ध रखें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूजा के बाद वट सावित्री की कथा सुनें। व्रत के दौरान क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहें। नकारात्मक विचारों से बचें। व्रत के पारण के बाद भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मांसाहार और तामसिक भोजन से बचें। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष का खास महत्व है। इस दिन पूजा के दौरान वट वृक्ष के पास जाकर कच्चा सूत लपेटें व वट वृक्ष की परिक्रमा करें। व्रत पूरा होने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें व कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।